में आदि प्रिय माता पिताओं भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग 2 दिन के पहले हमारे जबलपुर धन प्रांत में हमारे ईसाई भाई बहनों के साथ, विशेषकर 2 पुरोहित भाई लोग के साथ कैसे व्यवहार किया गया। हमारे देश के ही भाई बहन लोग उनको विरोध करते हैं या उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये इसीलिए नहीं कि हम लोग कोई चोरी किए, हम लोग कोई डकैती किए, ना कोई हम लोग झूठ बोले, ना हम किसी की विकास के सामने खड़े होकर दूसरों को विकसित होने से हम रोके नहीं हैं। फिर क्यों ऐसे हुआ? बहुत सारे भाई बहन लोग मेरे को व्हाट्सएप में, फादर ऐसे क्यों हमारे ईसाई लोग के साथ होता है बोल के प्रश्न करते हैं। और आप लोग भी इसी प्रकार विचार किए होंगे, प्रश्न आप लोग के मन में आए हुए होंगे, क्यों हमारे साथ ऐसे होता है। ये अचानक कुछ होने वाला बात नहीं है। ये बात पुराना विधान में ही, प्रभु यीशु आने के पहले ही प्रज्ञा ग्रंथ में अध्याय 2:12 में कुछ लिखा है। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, उसी का उत्तर यहाँ पर है, पढ़िए। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाए क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने का कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षाओं को त्याग देने का या परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। तो हम लोगों को यही बताते हैं कि जिस परंपरा के अंतर्गत और जिस शिक्षा के आधार पर हमारे देश के भाई बहन लोग जी रहे हैं, वहाँ उन लोगों के बीच में बांटा जाता है, वर्गीकरण किया जाता है जात के रूप में। उसका जात का वर्ण कहते हैं। ये जात का वर्ण के कारण बांटा जाता है। इसीलिए यहाँ वो देखिए ना कैसे सुंदर से बताया जा, वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है। संहिता भंग करने के कारण मतलब उन लोग जिस शिक्षा में उन लोग विश्वास करते हैं, उन लोग जो उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसको आप लोग स्वयं समझदार है, उसी पर विश्वास करते हैं। उसमें क्या है, उसमें बताया जाता है कि इस प्रकार एक व्यक्ति यहीं से सृष्टि किया गया, एक व्यक्ति यहीं से सृष्टि किया गया, एक व्यक्ति यहीं से सृष्टि किया गया, एक व्यक्ति नीचे से सृष्टि किया गया। इसी प्रकार लोगों का वर्गीकरण वर्ण के द्वारा सृष्टि किया गया। इसीलिए और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने के अभियोग लगाता है। त्याग देने के मतलब उसी शिक्षा गलत है, उसी को छोड़कर आप लोग हम लोग जैसे हम लोग आज देखिए, हम लोग सब एक साथ, जहाँ पुरोहित है, बिशप है और सिस्टर लोग है, और हमारे कोई भी कहांकार पोप स्वामी भी आ जाएंगे, हमारे साथ एक साथ बैठकर भोजन करेंगे नहीं करेंगे। हमारे फादर लोग, हमारे सिस्टर लोग या हमारे कोई भी बड़े अधिकारी हमारे साथ कुछ कार्यक्रम करने के समय पर हमको कभी नीच समझकर हमारे साथ बैठना उठना भोजन करने से इनकार किए हैं। हम लोग यहाँ से मुगलसराय गए, आप लोग भी जहाँ बैठे वहाँ पर भी हम लोग बैठक गाए, लेकिन यही चीज को हम बताते हैं लोगों को, लोग उसको पसंद नहीं करते। इसी अध्याय में, अध्याय 2:15 का पढ़िए, उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं। रुको, हम लोग का आचरण कैसे उन लोग का जैसा है क्या? नहीं। और उसका मार्ग क्या है? भिन्न है। हम लोग का मार्ग भिन्न है। हम लोग का मार्ग सत्य का मार्ग है, हम लोग का मार्ग जीवन का मार्ग है ना। हम लोग का मार्ग प्रभु यीशु मसीह का मार्ग है।
क्योंकि यीशु मसीह का मार्ग क्या है? सब बराबर, सबको सम्मान, सबके बीच में भाईचारा, सबको के लिए एक तरह का क्या है? व्यवहार, सबके बीच में इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, यही चीज को हमारे विचार रहता है। इसीलिए हम बताया जाता है उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं है और उसका मार्ग भिन्न है। वह हमें और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है, दूर रहता है। हम लोग दूसरों से दूर रहने के लिए आवश्यकता क्यों होता है? दूसरों को पूजा पाठ में क्यों हम लोग भाग नहीं लेते हैं? क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो भिन्न है, अर्थहीन है। समझ में आ रहे ना? वो भिन्न है, अर्थहीन है। और हमारा पूजा पाठ क्या है? वो अर्थपूर्ण है, पवित्र है। समझ में आ रहे ना? वहां प्रभु यीशु स्वयं वो ना बकरा का बलिदान चढ़ाता है, ना भेड़ों का बलि चढ़ाता है, ना गाय बैलों का बलि चढ़ाता है। स्वयं अपने को क्रूस पर उन्होंने चढ़ाया और बलिदान के रूप में अपने आप को दिया। दिया नहीं दिया? हाँ, इसीलिए हमारा बलिदान, हमारा पूजा पाठ अलग है। और हम लोग जैसे मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, जब हम मिसा के अंदर आने के टाइम पर, परम प्रसाद के टाइम पर, यूक्रिस्ट के टाइम पर किसको ग्रहण करते हैं? फिर यीशु का क्या का प्रदान करते ग्रहण करते हैं? उसका देव और उसका लहू दोनों का ग्रहण करते हैं। हम कुछ प्रसाद ग्रहण नहीं करते। वो प्रसाद नहीं है, वो भोग नहीं है। समझ में आ रहे ना? भोग नहीं है। हम लोग कभी कभी रोड में जाने के टाइम पर कई लोग हमारा गाड़ियों को रोक कर भोग देते हैं, भैया ले लो पत्तल में। समझ में आ रहे ना? ऐसे वाला देते हैं। हम ऐसे प्रभु यीशु को किसी का भी रोड में जाने वाला को रोक के दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसी का शिक्षा ग्रहण नहीं किए, उसको योग्य नहीं बने। कभी कभी पूछेंगे, अगर यीशु प्रभु यीशु सबके लिए एक है तो क्यों उसको नहीं देते हैं? सबके लिए तो एक है। अरे सब लोग तो इंसान है। हम गाड़ी को सबको चलाने देते हैं क्या? देते हैं क्या? कब देते हैं गाड़ी चलाने के लिए? जब उनके पास क्या रहने से? लाइसेंस होने से। लाइसेंस क्यों जरूरत पड़ता है? उसी के चलाने का योग्यता हो। समझ में आ रहे ना? जब चलाने की योग्यता हो, हम गाड़ी चलाने का लाइसेंस देते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु को ग्रहण करने का क्या हो? योग्यता हो, उसका ज्ञान हो। उसी जब लोगों के बीच में रहेंगे तब देते हैं। हम देख रहे हैं ये इसीलिए उसी दिन फादर डेविस और फादर जॉर्ज, फादर डेविस को मार रहे हैं। फादर डेविस से कौन है आप लोग जानते हैं? फादर डेविस से जब अलोसियस कॉलेज रहा, मैं बता रहा हूँ, कम से कम 25% जबलपुर के युवा लोग उसी कॉलेज में उनका शिक्षण ग्रहण किए हैं। उसके बाद उनके पास उन लोग एक इंजीनियरिंग कॉलेज चालू किए, उस इंजीनियरिंग कॉलेज का प्राचार्य रह चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, जबलपुर के अधिकांश युवा लोग फादर के परिचित है और फादर को जानते हैं। इतना महान व्यक्ति को उन लोग मार रहे हैं, फादर कुछ नहीं के आगे निकले। फादर जॉर्ज को मारने वाला एक स्त्री थी। आप लोग वीडियो के बारे देखे हैं? देखे नहीं देखे? हाँ, देखे हैं। फादर को जॉर्ज को मारने वाला एक स्त्री थी, लेकिन फादर ने भी कुछ नहीं बोले। क्योंकि मत्ती के सुसमाचार में आइए, अध्याय 5 पद संख्या 11-12 को पढ़िए मत्ती के सुसमाचार में। क्योंकि यही चीज हमारे ईसाई लोगों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? पढ़िए। धन्य है तुम जब लोग मेरे कारण, किसके कारण? मसीह के कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह के झूठे आरोप लगाते हैं। हम अपने आप को क्या समझना चाहिए? धन्य समझना चाहिए, धन्य समझना चाहिए। इसीलिए सेंट पॉलुस फिलिपियन का लिखा हुआ पत्र अध्याय 1:21 में अपने जीवन के बारे में बताते हैं।
इसीलिए ईसाई लोग कोई भी उनके सामने कुछ भी अत्याचार करें, कैसे भी उन लोग के साथ व्यवहार करें, उन लोग अपने जीवन के किसी प्रकार समझते हैं, जानते हैं। उसको सेंट पौलुस अच्छे से सुंदर शब्दों से बताते हैं। फिलिपियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 1:21 को पढ़िए। मेरे लिए जीवन है कौन? मसीह, और पूर्ण प्राप्ति है क्या है? मैं जीवित रहूं। अगर मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, समझ में आ रहे हैं ना? वो दोनों मेरे लिए क्या है? लाभदायक है। जीवन जीवो या मर जाओ। इसीलिए ईसाई लोगों के लिए वो दुख सामना करे, कष्ट सामना करे, कैसे भी जीवन बिताए, दोनों एक ईसाई के लिए लाभदायक है। क्या है? जीवन जीना और मरना दोनों लाभदायक है, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु को पाए हैं। अगर हम प्रभु यीशु को पा लिए, उसी के बाद हमारे साथ जो कुछ भी हो। इसीलिए फादर जॉर्ज और फादर डेविस, उनके साथ लोग अत्याचार कर रहे थे, मोड़ के बोल सकते थे, मुझे क्यों मार रहे हैं? प्रश्न कर सकते थे, प्रकार प्रश्न कर सकते थे, भाई क्यों मार रहे हो? मैं क्या आपके घर में चोरी किया? आपके घर में कुछ गलत काम किया क्या? आपके घर में हत्या किया, या मैं आपके मतलब आपको धोखा दिया? प्रश्न कर सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं किए। उन लोग सहन किए, क्योंकि उन लोग जानते हैं जीवन जीना और मरना दोनों एक ईसाई के लिए लाभदायक है। आइए, इसलिए यहाँ पर बताया जाता है हमारा जीवन कैसे है। हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाए। धर्मात्मा कौन है? हम लोग अभी ईसाई लोग हैं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण को विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं का त्याग देने के अभियोग लगाता है। और आगे बताया जाता है उसका आचरण दूसरों जैसे नहीं और उसके मार्ग भिन्न है, क्योंकि हमारा मार्ग कौन है? सब जोर से बोले, हमारा मार्ग कौन है? हाँ, प्रभु यीशु है, हमारा मार्ग है, हमारा सत्य है, हमारा जीवन है। आमीन।